हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी धमाकेदार खबर जो कि आपको कई दिनों से जिसकी आपको ज़रूरत थी जानने की, क्योंकि यार बहुत सारे दिनों से परेशानी थी कि एनसीईआरटी से इतने सारे चैप्टर काट दिए गए हैं, सिलेबस इतना कम कर दिया गया है। नीट में क्या आएगा, नीट क्या पूछता है, नीट इस बार कहाँ से पूछेगा, क्या सभी चैप्टर पढ़ने हैं, क्या वो चैप्टर पढ़ने हैं जो नीट में जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये इस तरह के सवाल थे, बहुत सारी परेशानी की मतलब ये बात थी, क्योंकि यार बच्चों के लिए तो मतलब ये टेंशन ही था और टीचर के लिए बहुत टेंशन थी कि वो उसको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, मतलब कटा हुआ सिलेबस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो फाइनली जो है आज आप देख सकते हो नोटिफिकेशन है 6/10/2023 का नोटिफिकेशन है, जो कि आपका नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जो है डाला गया है। ये पब्लिक नोटिस है जिसमें कि एक सिलेबस दिया गया है कि इट इज नोटिफाइड दैट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स स्पेशली टू द एस्पायरिंग कैंडिडेट दैट द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज फाइनलाइज्ड दिस नीट 2024 सिलेबस। तो भाई देखो, नीट 2024 के लिए जो नीट का सिलेबस है वो आ गया है फाइनली। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, भयंकर लेवल इंपॉर्टेंट बात है यार ये, क्योंकि यार इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों को पढ़ने में। तो अभी हम देखते हैं नया सिलेबस क्या है। नए सिलेबस में वो सब कटा है जो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब वो सब चैप्टर कट गए हैं जो एनसीईआरटी में पहले काट दिए गए थे। तो एक बार आप इस सिलेबस के थ्रू गो थ्रू जाते हैं। जैसे कि हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में जाएंगे तो लास्ट में दिया है बायोलॉजी। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मिलेगा आपको जस्ट अ सेकेंड ना, नीचे केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद जो है बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री का, और अभी फाइनली बायोलॉजी यहाँ से शुरू होगा। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर है वो वहीं से है जहाँ से काट के दिया गया है। और पहला चैप्टर मतलब जो 11th क्लास का है उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो है आपका वो प्लांट किंगडम है, उसके बाद आपका थोड़ा सा एनिमल किंगडम है, और फिर उसके बाद लिखा है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप देखो जो आपका मॉर्फोलॉजी है, और मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी है। एनाटॉमी है ही नहीं है इसके अंदर, मॉर्फोलॉजी है और टिश्यू वगैरह है थोड़ा बहुत। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एक में दिया है, टिश्यू है, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, रूट स्टेम लीफ इन्फ्लोरेसेंस है, साइमस रेसेमोस ये सब है, फ्लावर फ्रूट एंड सीड। और फिर बाकी प्रैक्टिकल के साथ लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लेंगे क्या है। फैमिली मालवेसी क्रूसीफेसी लेगुमेसी और कंपोजिटिव ग्रामिनी, मतलब फैमिली बढ़ा दी है, तो यहाँ पर फैमिली एनसीईआरटी में नहीं थी। क्रूसीफेरी है थोड़ी सी, मालवेसी नहीं थी, और कंपोजिटिव भी डाल दी है जो कि सनफ्लावर की फैमिली है। ग्रामिनेट डाल दिए, पोएसी की फैमिली है, मतलब जो गेहूँ वाली फैमिली है। तो ये पढ़ाना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा ना, एनसीईआरटी से बाहर हो गया थोड़ा। और एनिमल टिश्यू में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फंक्शन डिफरेंट सिस्टम डाइजेस्टिव सर्कुलेशन, और मतलब सीधा सीधा फ्रॉग है लिखा है, ऑफ एन इंसेक्ट एंड ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉग, तो मतलब इंसेक्ट के पढ़ने हैं फ्रॉग के पढ़ने हैं, ये थोड़ा समझने की बात है, ठीक है ना। मेरे को लगता है फ्रॉग ही पढ़ना है। और आगे लिखा है सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, फिर सेल वाला चैप्टर है पूरा। उसके बाद जो है बायोमोलिक्यूल्स है, उसके बाद बी सेल डिवीजन है, उसके बाद जो बी पार्ट है वो भी पूरा ही है। प्लांट फिजियोलॉजी में वो जो कट गया है मिनरल न्यूट्रिशन नहीं रहा है, और वो भी नहीं रहा है पहले वाला चैप्टर, मतलब जो प्लांट वाटर रिलेशन वाला था वो भी नहीं है। फोटोसिंथेसिस है सीधा सीधा, रेस्पिरेशन है, और प्लांट हार्मोन्स वाला चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन कट हो चुका है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, और ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है, बॉडी फ्लूइड है, एक्सक्रीशन वाला है, लोकोमोशन है, न्यूरल कंट्रोल है। उस न्यूरल कंट्रोल में से वो कट गया है सेंसरी ऑर्गन, आई है नहीं अब, और ईयर भी नहीं रहा है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरा है, ठीक है ना, समझे। तो ये है 11th का सिलेबस। और उसके बाद जो है फिर 12th का है। 12th वाले में पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है वो कट गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। जेनेटिक्स वाले में जाओगे तो जेनेटिक्स वाला पूरा जो मेंडेलियन वाला है वो पूरा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर वाला पूरा चैप्टर है, एवोल्यूशन पूरा है। और फिर बायोलॉजिकल ह्यूमन वेलफेयर में जाओगे तो हेल्थ एंड डिजीज़ है, पूरा ही है पहले की तरह ही, कोई परिवर्तन नहीं है। माइक्रोब्स है, स्ट्रैटेजीज़ वाला चैप्टर कट गया है, जो आपका स्ट्रैटेजीज़ वाला था जिसमें कि आप पढ़ते थे कि पोल्ट्री फार्म वगैरह पढ़ते थे, वो वाला चैप्टर कट गया है ना। बायोटेक्नोलॉजी में पूरे दोनों चैप्टर हैं पूरे। इकोलॉजी में फिर आपका लास्ट चैप्टर जो था एनवायरमेंट वाला वो कट गया। तो फाइनली भाई आप देख सकते हो वो जो एनसीईआरटी में नहीं है वो कट गया है, लेकिन मैंने देखा अभी फाइनली पीछे जा करके फैमिली 2 3 4 बढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा ध्यान से सिलेबस को एक बार पढ़ना है, एक एक वर्ड, और फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो यार ये बड़ी समस्या थी, मतलब बहुत बड़ी समस्या थी कि बच्चों के लिए मतलब प्रॉब्लम ही था ये तो एक तरह से, कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आपके लिए सिलेबस डाल दिया गया है, अब जम के तैयारी कीजिएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा आप मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। एक एक वर्ड टू वर्ड सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो नीट के पेपर में आएगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।